मित्रों नमस्कार। महाराज जी की रसोई बेवर में आपका स्वागत है। महाराज जी की रसोई में 3 मई 2022 को अन्नदान की मुहिम चली थी। अन्नदान लगातार जारी है और उसके साथ बर्तन चल रहे हैं, चिकित्सा सुविधा चल रही है। जो जहां से सुविधा मिल पा रही है या जिस क्षमता में हम लोग हो पा रहे हैं वो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास ही कहेंगे। इसके साथ अब ये जनवरी 2024 आ गई है, पहला सप्ताह है और ठंड जो है कड़ाके की है। अभी दोपहर हो रहा है और दोपहर में आप ये देख रहे हैं कि वो यहाँ भट्टा चिंकों के आवास के बीच में हम खड़े हैं। ये आप ईंटें देख रहे होंगे तो बल्ब भी जग रहा है और जो कोहरा है ना, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और ऐसे में ठंड जो है पूरे अपनी तीव्रता को लिए हुए हैं। हम सब लोगों का प्रयास है कि इन लोगों के बीच ठंड का जो प्रकोप है वो थोड़ा बहुत कम करने का प्रयास करें। और आज दिन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाबा नीम करोली के सुपुत्र, उनके मतलब बाबा नीम करोली है ना, उनके पुत्र पूज्य सूक्ष्म रूपधारी हो चुके हैं अनेक सिंह जी, और उनके पुत्र यानी डॉक्टर धनंजय शर्मा। डॉक्टर धनंजय शर्मा ने महाराज जी की रसोई का एक तरह से शिलान्यास कर दिया है और आज इस कड़ाके की ठंड में इन लोगों को बाबा नीम करोली की तरफ से, यानी अपने बाबा के नाम, हम सबके बाबा हैं और वो तो जैविक रूप से भी बाबा हैं, है कि नहीं, तो उनके नाम पर 25 कंबल, कितने 25 और 25 लोग यहाँ आपकी इस श्रृंखला में खड़े हुए हैं। और बहुत बेहतरीन जो अभी तक हम लोग कंबल बांट रहे हैं उसमें भी कहा कि उन्होंने कि जो भारी वाला कंबल है वो दीजिएगा, और भारी वाला कंबल हम उनके लिए लेके आए हैं और ये 25 कंबल हम इन लोगों को अभी हाल देंगे। तो आप एक बार बोल दीजिए खूब तेज आवाज में, जितनी तेज आवाज में करोगे उतनी गर्मी मिलेगी कंबल में। तो बोलो बाबा नीम करोली की जय जय नीम करोली बाबा, कृपा करो आवे सद्भावा। कैसे मैं तब की स्तुति बखानू, नाम गाम कछु मैं नहीं जानू। जापे कृपा दृष्टि तुम करहु, रोग शोक दुख दारिद्र हरहु। तुम्हारो रूप लोग नहीं जाने, जापे कृपा करहु सोई माने। कर दे अर्पण सब तन मन धन, पावे सुख अलोक सोई जन। दरस परस प्रभु जो तब करही, सुख संपत्ति तिनके घर भरही। जय जय संत भक्त सुखदायक, रिद्धि सिद्धि सब संपत्ति दायक। तुम ही विष्णु राम श्री कृष्णा, विचरत पूर्ण करन हित तृष्णा। जय 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 श्री भगवंता, तुम हो साक्षात हनुमंता। कहीं विभीषण ने जो बानी, परम सत्य करी अब मैं मानी। बिन हरि कृपा। मित्रों वास्तव में शॉल बट रही हैं और लेडीज को भी मिली हैं, शॉल है मिली हैं, जेंट्स को भी मिली हैं, कपड़े भी बांटे हैं। कपड़े बांटने आए आपके परिवार वालों को मिले थे? मिला। कोशिश ये की है, हमारे जितने भी आसपास भट्टे हैं लगभग
5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इसलिए नहीं कहूँगा कि 10 किलोमीटर तक हम पहुँच भी नहीं पाए हैं, लेकिन 5-7 किलोमीटर के बीच में जितने भी भट्टे हैं, जो भट्टा श्रमिक हैं, उनको प्रयास किया है कि आपके द्वारा दिया गया वस्त्र, आपके द्वारा दिया गया अन्न उनके बीच में हम पहुंचा रहे हैं लगातार। और आज का ये कंबल वितरण समारोह विशेष तौर से बाबा नीम करोली के नाती डॉक्टर धनंजय शर्मा, आज वहाँ पर भी एक भजन संध्या आयोजित हो रही है भोपाल में, और उन्हीं के लिए उनके द्वारा ये 25 कंबलों का वितरण करवाया गया है। तो आज इस भट्टे पर हम आए, घना कोहरा है, दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है लगभग, अगर दिखाई नहीं पड़ता तो कंबल कैसे देते, लेकिन जब हम गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से चलते हैं, तो रोड पर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अभी भी आप देखेंगे चारों तरफ तो बिल्कुल घना कोहरा है, लेकिन इस घने कोहरे में जो ठंड तीव्रता पकड़ती जा रही है, उससे हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रसन्न है, और ये प्रसन्नता जब इनके चेहरों पर हम देखते हैं तो वास्तव में ऐसा लगता है कि हम सबका जीवन स्वार्थ हो गया है। जीवन में जब हम पुण्यों का संचय करते हैं तो ऐसे ही काम आते हैं, वरना जिंदगी तो जानी है, समय है, जन्म हुआ है तो मौत भी होगी, लेकिन इसके बीच का जो समय है उसमें हम कुछ ऊपर के लिए, परलोक के लिए कुछ पुण्य कमा लें। आज हम बहुत ही धन्य भाग्य हैं हम सब लोगों के कि बाबा नीम करोली के घर से ये आए हैं कंबल। कहाँ से? अकबरपुर से भोपाल चले गए उनके, है ना, वहाँ परिवार रहता है, मैंने आपको वहाँ से दिखाया भी, परिचय भी कराया, और चित्र भी हम डॉक्टर धनंजय शर्मा का दिखा रहे हैं। तो उनकी तरफ से आज के इस संयोजन में 25 कंबलों का वितरण संपन्न होता है। बोलो बाबा नीम करोली की जय। बार बार जाऊं बलिहारी, सर्वत्र सदा घर घर की जानो, रूखो सूखो ही नित खानो, वेश वस्त्र है साधा ऐसे, जाने नहीं को साधु जैसे, ऐसी है प्रभु नहीं।